आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 6 स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस की वर्कशीट जो हमारी जियो से है। लेसन का नंबर है 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हम अर्थ के आज कुछ खास क्षेत्रों की डोमेन्स की बात करने वाले हैं। वर्कशीट का नंबर है आज 24 और डेट है 21 दिसंबर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिथोस्फेयर के बारे में जानेंगे। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, और एक ऐसा प्लेनेट नहीं, ओनली प्लेनेट है। केवल और केवल सिर्फ अर्थ ही है जो ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, और ह्यूमन बीइंग कैन लिव हेयर बिकॉज यहाँ पर हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि यहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। ये सभी चीजें अर्थ पर प्रेजेंट हैं, और प्रेजेंट होने के साथ एक साथ प्रेजेंट हैं। ये तीनों चीजें हमें एक ही टाइम में मिलती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हम पानी के अंदर नहीं रह सकते। हम सिर्फ कैसी जगह पर हम रहते हैं, हम एक ऐसी जगह पर रहते हैं जिसे हम बोलते हैं लैंड। लैंड पर हम रहते हैं और हमारे लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर वाटर के अंदर छोड़ दिया जाए तो हम कितनी देर जिंदा रह सकते हैं, तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वाटर की, अगर हमें वाटर ना मिले तो हम कब तक जिंदा रह पाएंगे, एक दिन, 2 दिन या कुछ दिन। वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम एयर की बात करें तो एयर के बिना तो हम शायद कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। तो एयर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो और ये सभी चीजें हमें एक साथ चाहिए, लैंड भी, वाटर भी और एयर भी, और ये पॉसिबल है केवल अर्थ पर। अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अर्थ का 71% एरिया वाटर से कवर है। बस केवल 29% एरिया ही है जो लैंड है। बाकी पूरा एरिया 71% एरिया हमारा कवर है किससे? वाटर से। तो अब बात आती है, तो इसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं कि जब हम इसे दूर से, पृथ्वी को बाकी जगहों से देखते हैं या अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है, बिकॉज जो वाटर है उसमें स्काई का जो कलर है वो वाटर में दिखाई देता है। इसकी वजह से अर्थ हमें ब्लू दिखाई देती है, और इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो जब आप सैटेलाइट से अर्थ को देखेंगे तो वो ब्लू कलर की दिखाई देगी। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो सॉलिड पोर्शन है 29%, ये सॉलिड पोर्शन ही है जिसे लिथोस्फेयर के नाम से हम जानते हैं। और इट comprises the rocks of the earth's crust and thin layers of the soil। इसमें क्या क्या शामिल है? जो रॉक्स हैं वो भी इसमें शामिल है, जो सॉइल है वो भी इसमें शामिल है। सॉइल की जो थिन लेयर की हम बात करें, और अर्थ क्रस्ट, ये सब इसकी हम बात करें तो बेसिकली दो चीज़ों की बात करें, रॉक्स की और सॉइल की, तो ये दोनों चीज़ें लिथोस्फेयर में शामिल हैं। तो यानी कि जो हमारा प्लेन एरिया है, प्लेन्स जिसे हम बोलते हैं, वो भी लिथोस्फेयर में आएगा, और जो हमारा माउंटेन एरिया है वो भी हमारा लिथोस्फेयर में ही इंक्लूड है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो इस पिक्चर में हमें दिखाया गया है लिथोस्फेयर, जो भी हम बात कर रहे थे। कौन सा एरिया है? वो एरिया जिसमें हमारे रॉक यानी कि माउंटेन्स भी इंक्लूड हैं, और साथ में हमारे प्लेन्स भी इंक्लूड हैं। ये प्लेन्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। वहीं पर हमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी दिखाया गया है। एटमॉस का मतलब होता है वेपर, और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एयर में वेपर होता है। और जो ये इस बादल हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये रेन कर रहे हैं, रेन वेपर की वजह से ही होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वहीं पर लिथोस की बात हमने कर ही ली, स्टोन। और वहीं पर अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें जिसमें हमारा वाटर है, जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में हम वाटर की बात करते हैं। खैर वो साइंस है, उसमें हम अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो हाइड जो ह्यूडर शब्द है, हाइड्रोजन शब्द ह्यूडर से बना है। ह्यूडर का मीनिंग होता है वाटर। और वहीं पर बायोस, बायोस का मतलब है एक तरीके से लाइफ। क्यों? क्योंकि बायोस्फेयर वो होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ ये घर बने हुए हैं,
इसके पास वाटर भी है, एयर भी है और साथ में लैंड एरिया तो हमें यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं वो हमारा बायोस्फीयर होता है। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे, तो दोबारा से हम एटमॉस्फेयर पे एक निगाह मार लेते हैं। द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। जो भी पूरा गैस वाला एरिया है हमारी अर्थ के अराउंड, वो पूरा एटमॉस्फेयर है। और इसी ये जो गैसेस हैं जो मिलकर एयर बन जाती हैं, इसी एयर में जो गैसेस हैं उनमें नाम है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस भी इसमें इंक्लूड हैं। किसमें? एटमॉस्फेयर में, मतलब एयर में। एयर बनती है गैसेस से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो हमारा वाटर एरिया बहुत बड़ा है और बहुत हमारी अर्थ की सरफेस को, एक बहुत बड़े एरिया को, बिग एरिया को कवर करता है। और ये जो हमारा वाटर कवर एरिया है इसी को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ लिक्विड फॉर्म में दिखने वाले वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइस की भी बात कर रहे हैं, हम वाटर वेपर की भी बात कर रहे हैं। लिक्विड फॉर्म में वाटर तो है ही, साथ में ये दोनों फॉर्म भी इसमें इंक्लूड हैं। वहीं पर हम बढ़ जाते हैं अब थर्ड के बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर रिपीट करती हूँ, बायोस्फीयर वो एरिया है, वो जोन है, नैरो जोन है, जहाँ पर लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। नैरो जोन क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी चीजें हर जगह पर मौजूद नहीं है। कहीं पर अगर हम स्काई की बात करें तो स्काई में लैंड नहीं है, सिर्फ एयर है। अगर हम सी की बात करें तो सी के अंदर वाटर तो है, लैंड कहाँ पर है? लैंड अगर हम उसकी सरफेस पे चले जाएंगे तो हमारे ऊपर सिर्फ वाटर ही वाटर होगा, तो हम एयर कैसे ले पाएंगे? तो ऐसा एरिया जहाँ पर तीनों चीजें हैं, लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, ये बहुत नैरो जोन है। और ये नैरो जोन ही हमारा है बायोस्फीयर। और यही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं एक बार। और फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेजर डोमेन्स बताने हैं हमें अर्थ के, जो 4 मेजर डोमेन्स हमने अभी अभी डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट डोमेन था लिथोस्फीयर, सेकंड था एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर जिसमें हमारा लैंड एरिया आता है, सेकंड एटमॉस्फेयर जिसमें हमारा एयर आती है, देन हाइड्रोस्फीयर जिसमें हमारा वाटर है, और देन फोर्थ जिसमें हमारे ये तीनों आते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट? हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ का 71% एरिया वाटर से कवर है, जस्ट 29% एरिया ही है जो लैंड है। और ये 71% जो एरिया है, इसी की वजह से अगर हम सैटेलाइट की हेल्प से अर्थ को देखते हैं तो वाटर में स्काई रिफ्लेक्ट होता है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो स्काई की गैसेस हैं उनकी वजह से जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है वो ब्लू कलर का क्रिएट होता है, जिससे हमें हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर में ही तो वो रिफ्लेक्शन बन रहा है, इसीलिए हम हमारी अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लेनेट। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमसे पूछा गया है बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट क्यों है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बायोस्फीयर ही एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर हमें लैंड भी मिलती है, वाटर भी मिलता है, और साथ में हमें मिल जाती है वहाँ पर एयर। एक साथ टुगेदर एक साथ मिलते हैं ये सब हमें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इससे आपका होमवर्क करने में और वर्कशीट को समझने में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प हुई होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाता रहे, आपको हेल्प मिलती रहे, तो ये ज़रूरी है चैनल चलता रहे, और उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर चेंज हो जाएगा और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।